हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं मुआ में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया और स्वप्निल बिल्डर्स भिलाई दुर्ग। हम मकान बेचते नहीं, घर बनाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ने किया हंगामा। हंगामे के बाद कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित। कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को मिली मंजूरी, हो रही है चर्चा। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र पर लगाया सौतेले व्यवहार करने का आरोप। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, केंद्रीय बजट से नहीं कोई उम्मीद। जशपुर में युवती की हत्या की गुत्थी सुलझी। प्रेमी पुलिस कांस्टेबल ने उतारा था मौत के घाट। गर्भवती युवती बना रही थी शादी के लिए दबाव। रायपुर में फरार कैदी मामले में 3 सुरक्षा गार्ड हुए निलंबित। कल अंबेडकर अस्पताल से हुआ था फरार। और रायपुर में क्राइम ब्रांच ने 3 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। घी के डिब्बे में ले जा रहे थे अफीम। नमस्कार, स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ में और आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। शुरुआत छत्तीसगढ़ की अहम खबरों की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को विपक्षी दल कांग्रेस ने कांकेर बलात्कार कांड का मुद्दा जोर शोर से उठाया। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की गई थी। कार्रवाई शुरू होने के बाद कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी मिली। चर्चा की जा रही है। इसके पहले सदन में बीजेपी के नेता मनोहर लाल पांडे को श्रद्धांजलि देकर सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी। पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही उनके जीवन और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह, विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। यह अहम बात, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश विपक्षी दल कांग्रेस की। तो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। यह काफी अहम और महत्वपूर्ण बात, और क्या कुछ निकलकर चर्चा से सामने आ सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। सीधे रायपुर चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी आरके गांधी। राजीव, कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को मंजूरी मिलना विपक्ष के लिए एक पर्याप्त मौका है। सरकार चर्चा कर रही है, लेकिन इस चर्चा के मायने काफी अहम है, क्योंकि पूरी तरीके से विपक्ष जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, आक्रमण तेज करेगा। देखिए, आपका कहना सही है कि पहले चर्चा होनी ही नहीं थी, क्योंकि कल तक जो बैठक हुई थी दोनों पार्टियों की, आदिवासी मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि चूंकि ये मामला जुडिशियरी में है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। और ये जो फंड से रिलेटेड मामला है, अगर विधानसभा में इस मामला पर चर्चा होती है तो इसमें कई सारी बातें जनता के बीच में आ सकती है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने जिस मुद्दे को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ी थी, 142 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा निकाली गई थी जलियामारी जो जंग को लेकर, उस मामले को उन्होंने सदन उठाने का एकदम निश्चय कर लिया था। कल उनकी जो विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें यह फैसला लिया गया था कि इस मामले को सदन में उठाना है। और आज जैसे ही शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव लाया गया, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की बात कही गई, वैसे में रामविचार नेताम जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद में लगातार कांग्रेस दबाव बनाती रही, 3 मिनट तक हुआ हंगामा होता रहा। उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष है धर्मलाल कौशिक ने, उन्होंने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद में शासन की तरफ से जलियामारी कांड को लेकर तमाम पक्ष अपने रखे गए। चूंकि स्थगन बिल्कुल, मैं लौटूंगा आरके गांधी आपके पास। इस बीच आप दर्शकों को यह भी बता दें कि जिस तरीके से बात राजीव बता रहे थे कि स्थिति यह कि सरकार चाह नहीं रही थी। बात यह कही गई थी कि मामला चूंकि न्यायालयीन है और विचाराधीन है, तो इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के पास चूंकि यह मौका था कि कांग्रेस दबाव बनाए, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को मंजूरी मिले। मंजूरी के बाद कांग्रेस का जो एक रणनीतिक प्रयास है कि सत्र के दौरान ये तमाम मुद्दे जो खासी चर्चा का विषय बने और सरकार को घेरने के लिए पर्याप्त मौका कांग्रेस को मिल पाए, इसी के चलते कांग्रेस ने चर्चा के बाद हंगामे को तेज किया। और साथ ही साथ ये दबाव जो है, दबाव की रणनीति कांग्रेस की शुरुआती तौर पर, क्योंकि पहले ये बात कल स्पष्ट हो गई थी कि शायद इस पर चर्चा हो पाना मुश्किल होगा, लेकिन अब जो है वो चर्चा हो रही है और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में लगी हुई विपक्षी दल कांग्रेस। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी है छत्तीसगढ़ विधानसभा में। सरकार को घेरने की कोशिश में कांग्रेस, और कांकेर का मुद्दा हो या तमाम जलियावाड़ी मुद्दा हो, जिस पर कांग्रेस जमकर सरकार को घेर रही है विधानसभा में।
स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। और जबरदस्त विरोध कांग्रेस दर्ज करा रही है विधानसभा में, चाहे वो कांकेर का मुद्दा हो या छलियामाड़ी कांड का मामला हो। बजट सत्र के दौरान अब गूंज कांग्रेस के विरोध की। लगातार ये चर्चा जारी है और कांग्रेस वो तमाम मुद्दे जिन पर शुरुआत से विरोध कर रही है, बड़ा मुद्दा बना चुकी है कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए, उन पर चर्चा करते हुए कांग्रेस विरोध दर्ज करा रही है विधानसभा में। तो ये तमाम स्थितियां, इनके बीच चर्चा जारी है। एक बार फिर रुख रायपुर का करेंगे, जहां से लगातार बने हुए मेरे सहयोगी आरके गांधी मेरे साथ। राजीव, जिस सवाल को शुरुआती तौर पर मैं उठा रहा था और आप भी बता रहे थे कि अब चूंकि चर्चा हो रही है, पहले ये स्थिति बन नहीं रही थी, लेकिन क्या हम इस स्थिति को इस तौर पर देखें कि चूंकि चुनावी वर्ष है, कांग्रेस इन मसलों को काफी बड़ा बना चुकी है, कांग्रेस आक्रमण भी इन्हीं मसलों के साथ कर रही है, तो एक दबाव जो था वो सरकार के ऊपर था कि जवाबदेही जो है अगर नहीं दी जाती है तो इस स्थिति में जो कांग्रेस का दबाव जो है वो ज्यादा आक्रामक और हो जाएगा। देखिए, आपका कहना एकदम सही है कि जो आक्रामक है और तेज हो जाएगा। ये आक्रामक इसलिए भी तेज हो जाएगा कि जो आदिवासी वोट बैंक है वो 32% है और निर्णायक भूमिका निभाते हैं ये लोग किसी भी सत्ता में, किसी भी पार्टी को सत्ता की चाबी देने में। ऐसे में आदिवासी वोट बैंक का दोनों पार्टियां ख्याल रख रही है, क्योंकि इस मुद्दे को काफी जोर शोर से कांग्रेस ने उठाया था, पूरा मामला निकल कर सामने आया था। आदिवासी जो छात्रावास है उसको लेकर एक नई नीति बनी थी कि यहाँ पर किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, और एक के बाद एक कई मामले सामने आते चले गए थे और इसमें शासन को भी जवाब देना पड़ा था। आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव जब लाया गया और काफी हो हंगामा हुआ, तो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे तक की मांग इसमें कर दी और इस्तीफा मांगा गया मुख्यमंत्री से कि आप इस पूरे मामले को लेकर अपना इस्तीफा दें और इस पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा क्यों ना हो। तो एक तरफ कांग्रेस ने इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश की, लेकिन सरकार के पास भी अपने जवाब दे। तब तक जहां सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पूरा न्यायिक मामला है, ऐसे में वो इस पर जुडिशियरी पेंडिंग का मामला बताकर इससे पलट जा रही थी। लेकिन आज विधानसभा में इस पर चर्चा हुई, न्यायिक जांच की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और स्थगन प्रस्ताव बोधराम कंवर, जो कांग्रेस सदस्य है, बोधराम कंवर आदिवासी नेता है, उनके द्वारा लाया गया था, उस पर गृह मंत्री ने अपना जवाब दिया है। इसके बाद अब बोधराम कंवर अपना जवाब दे रहे हैं। लेकिन एक काफी गंभीर मुद्दा है कि आदिवासी इलाकों में जो छात्रावास है, जिन छात्रावासों में छात्राओं को रखा जाता है, आदिवासी छात्राओं को उनको पढ़ाया जाता है, तमाम जो वहां पर लापरवाही बरती जा रही है, एक के बाद एक जो सारे तमाम मामले आते चले गए, उसमें आखिर सरकार क्या कर रही है, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है, ये जवाब जानना चाहती है कांग्रेस। और ये मुद्दा काफी लंबा खींच सकता है और इस पर प्रत्येक बिंदुवार जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से न्यायिक जांच की मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, अगर इसको स्वीकार कर लिया जाता है तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने जो रुख अख्तियार किया था, उसमें कहीं ना कहीं उनको जीत हासिल होती दिख रही है। जी, उनको जीत हासिल होती दिख जाएगी अगर ये मांग स्वीकार होती। फिलहाल बहुत शुक्रिया आरके गांधी आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। नगर निगम की एमआईसी की बैठक में निगम के वार्षिक बजट को एमआईसी की मंजूरी मिल गई। निगम इस बार 1200 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकता है एमआईसी की बैठक में। इसके अलावा डुमतराई विस्थापितों और तेली बांधा तालाब सौंदर्यीकरण के विस्थापितों को भी मकान दिए जाने को हरी झंडी दे दी गई। निगम की सामान्य सभा की बैठक 26 फरवरी को रखी गई है। 1200 करोड़ का बजट पेश हो सकता है नगर निगम रायपुर का। एमआईसी की बैठक संपन्न हुई। और छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि उन्हें केंद्रीय बजट से कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद